अब ये हमारे पास रन टेस्ट की सेकंड टाइप है, न्यूमेरिकल। पहले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था अल्फ़ाबेटिकल। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हों तो हमने रन टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करना है। अब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं, तो इसको हमने रन टेस्ट किस तरह परफॉर्म करना है। पहले हम आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझा देते हैं। क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है, वो कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस सिस्टम है, उन पर हमने स्टूडेंट्स को रखना है, तो हम किस बेस पे रखेंगे। तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं। वो कहते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि हम इनको इनके एजेस की बेस पे रख लेते हैं। ये उनकी डिफरेंट एजेस हैं, ये जो डाटा में दिया गया है। ये कोई 18 साल का है, कोई 36 साल का है, कोई 19 साल का है। तो खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें जो अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। वही H0 और H1 मीन्स के जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो एज वाइज जो है वो रैंडम है भी सही और रैंडम नहीं भी है, तो इक्वल भी है और नॉट इक्वल भी है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, CV, जो कि N1 और N2। अब जब जो हमने पीछे अल्फ़ाबेटिक में हमने सॉल्व किया था उसमें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे, कुछ मेल से कुछ फीमेल से, उनको काउंट कर लिया था। जो ज़्यादा थे उन्हें हमने कह दिया था N1 है, जो कम है वो N2 हैं। अब यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना, और सेम भी नहीं है, डिफरेंट है। कोई 18 है, कोई 36 है, कोई 19 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें सबसे पहले हम ये जो डाटा में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको तरतीब देंगे। मीन्स के पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम तरतीब दे देंगे सारे डाटा को। अब हमने यहाँ देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह पहले हमने इस सारे डाटा को तरतीब दे लेना है। अच्छा, हमने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लिया है। अब ये देख रहे हैं, पहले सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा। अब सबसे पहले हमने इसमें देखा सबसे छोटा कौन सा है, वो 18 था, 18 लिख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा है 19, यहाँ भी था, यहाँ भी था, जितनी बार भी 19 है वो आ गया। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सारे एक तरतीब आ गई। ओके, फाइंड क्या करें हम? सेकंड स्टेप CV, वो क्या है? N1 और N2। N1 और N2 के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले डाटा को, जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया है। अब हमने इन सब को काउंट कर लेना है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा जी, टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 19। अब हमने ये देखना है कि जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब करके हमने टोटल काउंट किए हैं, कितनी वैल्यूज़ आई हैं, नंबर्स आए हैं, 19 आए हैं। अगर 19 ओड आया है तो उसके लिए अब हमारे पास दो फार्मूलाज होंगे। अगर ओड आया है, टोटल नंबर्स ओड में आए हैं, तो फिर हमने ये फार्मूला लगाना है, किसके लिए? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। अगर इवन आता तो हम उसके लिए ये फार्मूला लगाते। अभी हमारे पास क्या आया है? ओड में आया है 19। तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये फर्स्ट वाला, n+1/2, यहाँ TH। ओके, इवन के लिए ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। अब हमारे पास n क्या है, n की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। ये है 19 +1, वैसे जैसे 2 ये हो गया। ये किसके लिए कर रहे हैं? n तो हमने काउंट कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के बाद इनको सबको काउंट किया है तो वो 19 आ गए हैं। अब हम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं। अगर ये ओड है तो ओड में ये फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ इवन में आता 20 आ जाता तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगाते? ये नंबर 2 वाला, ये फार्मूला लग जाता मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। अभी ओड में था तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है, और ये हम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब ये 19 और 1, ये 20/2। अब ये 10 आ गया, 10। अब ये 10, ये ऊपर TH था, अब ये 10th, अब ये 10th आ गया। अब 10th ये क्या हम कर रहे हैं? मीडियन के लिए, मीडियन के लिए। अब 10th अब हमने वापस जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन सारे डाटा को तरतीब दिया था, अब हमने उस पर 10th पर जाना है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th,
8, 9, 10th। ये कौन सी पोजीशन है? 10th पोजीशन ये वाली है 27। अब हमारे पास मीडियन क्या आ गया? मीडियन हमारे पास आ गया 27। इस फार्मूला के साथ ओड आ गया, तो ओड वाला फार्मूला लगा के जो हमारे पास वैल्यू आई है ये 10, ऊपर टी एच लगा 10th। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा हमने कन्वर्ट किया था उधर जाके हमने 10th पोजीशन पे जाना है। अब 10th पोजीशन क्या है? 27 पे। अब हमारे पास जो मीडियन है वो 27 आ गया। अब ये जो मीडियन है ये हमें हेल्पफुल होगा किसके लिए? इस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अल्फ़ाबेट में चेंज करने के लिए, ताकि हम N1 और N2 निकाल सकें। अब जो मीडियन है 27, अब इस 27 को हमने माइंड में रखते हुए वापस हमने क्वेश्चन के डाटा में जाना है। इसमें नहीं आना जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको कन्वर्ट, इधर नहीं आना। मीडियन निकाल के वापस हमने क्वेश्चन के डाटा में जाना है। यहाँ हमने देखना है 27, मीडियन हमारा क्या था? 27। अब हमने यहाँ पर खुद से सपोज कर लेना है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं जो 27 से ज़्यादा होंगी उनको हम नाम दे देंगे ए का, जो 27 से कम होंगी उसे हम नाम दे देंगे बी का, क्योंकि हमारा मीडियन 27 आया है। 10th पोजीशन पर क्या था? 27। इसलिए हम वापस क्वेश्चन पे जाके यहाँ पर हम इनको अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब 27 हमने खुद से सपोज किया, मैंने सपोज किया कि जो 27 से ज़्यादा की वैल्यू होगी उससे मैं ए का नाम दूंगा, जो 27 से कम होगी उसे मैं बी का नाम दूंगा। अब ये 18 है, ये 27 से कम है, तो मैंने पहले कहा था कि जो 27 से कम होगी उसे मैं बी का नाम दूंगा। यहाँ पर अब कलम 27 है ना, फिर जो 27 से कम है उसे मैं बी का नाम दे दूँगा, जो 27 से ज़्यादा होगी उसे मैं ए का। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये 37, ये 27 से ज़्यादा है, ये ए हो जाएगा। अब ये 19 27 से कम है तो बी हो जाएगा। ये भी 27 से कम है, बी हो जाएगा। और ये 25 भी 27 से कम है, बी हो जाएगा। 44 27 से ज़्यादा है तो ये ए हो जाएगा। अब ये 27 है, 27 और वो भी 27, तो ये क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा। 27 माइनस 27 ये तो ज़ीरो ही हो गया। अब आगे क्या? 23, ये 27 से कम है तो बी हो गया। ये 27 है तो ये भी वही क्या? ज़ीरो हो गया। अच्छा जी, अब आगे क्या है? ये ज़्यादा है तो ये ए हो जाएगा। अब ये भी कम है तो बी हो जाएगा। ये ज़्यादा है तो ए। अब ये 37 भी 27 से ज़्यादा है, ए। ये भी ए। ये 28 भी ज़्यादा है, ये भी ए हो जाएगा। अब 43 ये भी ज़्यादा है तो ए हो जाएगा। 46 ये भी ज़्यादा है तो ए हो जाएगा। अब ये 19 कम है तो बी हो जाएगा। 20 भी 27 से कम है तो बी। ओके, अब हमने इस न्यूमेरिकल डाटा को हमने क्या मीडियन के थ्रू हमने इसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे लिए एन फाइंड आउट करना इजी है, जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में किया था अल्फ़ाबेट्स में। N1 N2 कैसे करते थे? हम इनको काउंट कर लेते भाई, ए कितने और बी कितने। जो ज़्यादा होंगे वो N1 होगा, जो कम होंगे वो N2 होगा। अब इसमें हम ए काउंट कर लेंगे, उसके बाद बी काउंट कर लेंगे। जो ज़्यादा होगा वो N1 की वैल्यू हो जाएगी, जो कम होगी वो N2 की हो जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि ए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास ए कितने आ गए हैं? 9। अब बी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बी हमारे पास क्या आए हैं? 8 आए हैं। अब हमने क्या कहा था? जो ज़्यादा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? N1 के। जो कम है वो N2 के। अब हमारे पास आ गए। इधर क्रिटिकल वैल्यू हमें क्या चाहिए थी? N1 चाहिए था, N2। अब क्रिटिकल वैल्यू N1 N2। अब जो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है इसमें? ये 9, तो ये N1 होगा। ये N1 आ गई। और कम क्या था? वो 8 है, तो ये 8, ये क्रिटिकल वैल्यू। अब हम इसी तरह टेबल में चले जाएंगे। टेबल में इधर N की वैल्यू दी होंगी, N1 की, इधर N2 की। ये एक टेबल होगा ऐसे। अब यहाँ 1 2 3 4 सो ऑन। अब हमने यहाँ N1 क्या है हमारा? 9। अब हमने यहाँ 9 पर आना है। लेट्स सपोज 9 इधर है। और N2 क्या है? N2 1 2 3 4 5 क्या? 8। यहाँ 8 है। अब यहाँ 9 है और यहाँ 8। इधर वैल्यूज़ और इधर 9 के जो यहाँ पर वैल्यू होगी, लेट्स सपोज यहाँ वैल्यू आ जाती है हमारे पास, हम ले लेते हैं
10 आ जाती है। ओके, तो इधर हम लिख देंगे CV इज़ इक्वल टू क्या हो गई 10। टेबल में वैल्यू क्या आ गई है 10, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। अब हमारे पास CV आ गया 10। अब उसके बाद हमने टेस्ट वैल्यू निकालनी है। टेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम उनके रन्स बनाते हैं। अब हम जो हमने पीछे इनको अल्फ़ाबेट्स में किया है, अब इनको जो अल्फ़ाबेट्स में किया, अब हम इनके रन्स बनाएंगे। अब पहले क्या है 18 के ऊपर क्या लिखा हुआ है B लिखा हुआ है, ये R1 ये हो जाएगा B, R2 क्या आ जाएगा, आगे A है तो A आ जाएगा, R3 कितने B हैं आगे 1 2 3 तो 3 आ जाएंगे B1 2 B3, R4 क्या है A, अब आगे 0 है तो ठीक हो गया, R5 पे चले जाएंगे, वो क्या है B, आगे फिर 0 आ गया, ये 5 to 6 हो गया, उसके बाद यहाँ तक हो गया था, फिर R6 पे A है, यहाँ A लिख देंगे, और R7 पर A के बाद क्या है B, तो B लिख देंगे। उसके बाद R8 पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। उसके बाद कितने A हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। R8 पर हम लिख देंगे A1 to A6, R9 यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ तक हो गया क्योंकि हमने यहाँ लिख लिए R1 to R6। ओके, उसके बाद है 2 B है, 1 और ये 2, R9 आ जाएगा, B1 to B2, 2 हैं तो 2 आ गए। अब टेस्ट वैल्यू क्या होती है, जितने हमारे पास रन्स आते हैं, कितने रन्स आए हैं 9 आ गए हैं, तो हमारे पास यहाँ टेस्ट वैल्यू क्या होगी 9 होगी। ये था क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ किस तरह उसको हम अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करेंगे।